हरे कृष्णा। आप सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह सावित्री ने यमराज जी से अपनी पति के प्राण वापस प्राप्त किए, वैसे ही आध्यात्मिक शक्ति और भगवान की भक्ति आप सभी को प्राप्त हो, यही प्रार्थना है हमारी। इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की वट सावित्री कथा का आरंभ करते हैं। यह अत्यंत प्राचीन और पौराणिक कथा है, जिसका श्रवण करने से भी मनुष्य को अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज की वट सावित्री व्रत कथा आरंभ करते हैं। मध्य प्रदेश में अशुपति नाम के एक परम ज्ञानी राजा थे। धन और वैभव से पूर्ण होने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी और इसलिए संतान के अभाव से वे बड़े ही दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की आराधना की। देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा और रानी को दर्शन दिए और फिर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। देवी ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं इतना स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर देवी सावित्री ने यह कहकर अंतर ध्यान हो गई। यह सुनकर राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद रानी के गर्भ में साक्षात देवी सावित्री का जन्म हुआ। राजा और रानी ने उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सद्गुण संपन्न थी। वे चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ती रहती। जब वे विवाह के योग्य हुई तो राजा और रानी ने उससे कहा कि सावित्री, अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर ढूंढ सकती हो। इतना कहकर राजा ने सावित्री को एक वृद्ध मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेजा। सावित्री अपनी यात्रा पर रवाना हुई। एक दिन अचानक नारद मुनि वृद्धराज अश्वती से भेंट करने के लिए आए और उसी समय सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर वापस आ चुकी थी। उसने आदरपूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने उससे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा या नहीं। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वे अभी अभी लौट कर आई है और अब वह बताएगी कि उसने अपने पति के रूप में किसे चुना है। राजा की बात सुनकर नारद मुनि ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निर्णय लिया है। यह सुनकर सावित्री ने परम विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया। सावित्री ने कहा, हे देवऋषि राजा, धूमसेन का संपूर्ण राज्य रुक्मणी ने छीन लिया है और वे नेत्रहीन होकर अपनी रानी के साथ इस समय वन में रह रहे हैं और उन्हीं के एकमात्र पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान हर प्रकार के गुणों से समृद्ध और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदैव ही सत्य बोलने वाला है और इसी कारण उसका नाम सत्यवान रखा गया। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान हर प्रकार के सद्गुणों का भंडार है। वे सभी प्रकार से सावित्री के योग्य है। वे हर प्रकार से सावित्री के साथ उपस्थित होने की क्षमता रखता है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी फीके पड़ जाते हैं। और वह दोष ये है कि उसका जीवन अल्प आयु है। एक वर्ष की समाप्ति होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि के मुख से ऐसा वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद मुनि के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसा क्षीण आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए उसे कोई और अन्य वर पसंद करना चाहिए। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, पिताश्री, मैंने अपने मन में सत्यवान को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी और पति का विचार अपने मन में नहीं रख सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है और कहने के बाद उसे करना ही होता है, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती हूँ।
राजा एक ही बार आज्ञा देता है, ब्राह्मण एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है अब वही मेरा पति है। मुझे अपनी दीर्घायु का अल्पायु होने से कोई हर्ष या विवाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई भी शक्ति मुझे इस निर्णय से नहीं डिगा सकती। मैं दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरे पति होंगे। इस प्रकार सावित्री का दृढ़ संकल्प सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित होगा। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद मुनि अपने स्थान चले गए। राजा अश्वपति ने भी भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करते हुए विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा की और कन्या तथा वृद्ध मंत्री को साथ लेकर धूमसेन के तपोभूमि में पहुंच गए। वह राजा धूमसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उसके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा धूमसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का फैसला किया है और मैं भी इसमें सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धूमसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप और मुझ में कैसी समानता, आप तो राज्य आसीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंक, इस पर भी हम दोनों नेत्रहीन और निर्धन हैं, वन में रह रहे हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को नहीं जाना है और इसलिए उसने ऐसा विचार किया है। महाराज आप अपने निर्णय पर एक बार फिर विचार कर लीजिए। यह सुनकर महाराज अश्वपति ने कहा कि हे राजन, मैंने अपनी पुत्री सावित्री के साथ इन सभी बातों पर अच्छी तरह विचार विमर्श कर लिया है। उसका कहना है कि जहाँ मेरे पास अपने सास और ससुर तथा पतिदेव निवास करते हैं वहीं मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर धूमसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सत्यवान और सावित्री का विवाह हुआ और राजा अश्वपति अपनी राजधानी वापस लौट आए। सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में उनके साथ ही रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। नारद मुनि के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वे एक एक दिन गण रही थी। उसने जब देखा कि पति की मृत्यु के दिन निकट आ रहे हैं तो 3 दिन पहले से ही उसने उपवास करना शुरू कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया और वही दिन नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा तो सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने अपने माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने के लिए कहा। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा लेकर आई और उसके साथ वन में चल पड़ी। सत्यवान ने वन में जाकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वो वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री की ने अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि पतिव्रत जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहाँ तक तुमने पति का साथ दिया। अब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। ये सुनकर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। ये ही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति को नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने का एक वर मांगने के लिए कहा। यह सुनकर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर वन में रहते हैं, उन्हें नेत्रहीन है। वे आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे उनकी नेत्र दृष्टि वापस आ जाए। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तथास्तु कहकर उन्होंने सावित्री को लौट जाने के लिए कहा। यह सुनकर सावित्री ने फिर से कहा, हे भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कोई कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति प्रायण होना मेरा कर्तव्य है और आप धर्मराज है, परम सज्जन है, सत्पुरुषों का समागम है भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं।
सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर से कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से प्रसन्न हूँ, तुम्हें मुझसे एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, राजा धूम्रसेन का राज्य छिन गया है, वे उन्हें वापस प्राप्त हो जाए, धर्म में उनकी सदैव प्रीति बनी रहे, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने वरदान देकर तथास्तु कहकर वापस लौट जाने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ भक्ति को देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई की दृष्टि को रखते हुए 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष उसको भी स्वीकार कर लिया। सावित्री से आगे ना बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, लेकिन सावित्री अपने प्रण पर अडिग थी। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पिघल गया। वे बड़ी कोमल वाणी में कहने लगे, सुव्रते, तुम जो जो उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो, त्यों तो मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। इसलिए तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो, अपने घर लौट जाओ वापस। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर लिया। अब मात्र वे अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति प्राण स्त्री को अपने पति की आयु वृद्धि के अलावा और कौन सी कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से उसे 100 पुत्र प्राप्त हो ऐसा वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज अत्यंत हर्षित हुए, संतुष्ट हुए और उन्हें उस वरदान देते हुए सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं से अंतर ध्यान हो गए। सावित्री भी वहां से लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई और वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था और अब उसमें धीरे धीरे जीवन का संचार हो रहा था। वे उठकर बैठ गया। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता को भी नेत्र प्राप्त हो चुके थे और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पहुंच गए। चारों ओर सावित्री के अनुपम पतिव्रत धर्म का समाचार फैल गया था। प्रजाजनों ने महाराज धूम्रसेन को लेकर आदर पूर्वक राजा सिंहासन पर बिठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु बनकर राजा भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। तो ये थी आज की वट सावित्री व्रत की सुंदर पौराणिक कथा। इस कथा का श्रवण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भी देवी सावित्री की विशेष कृपा प्राप्त हो, उनके घर में भी कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहे और यमराज का दंड नहीं आता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल मंत्रा पूजा को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।